came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been? हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के टाइटल से आपको ये पता चल ही गया होगा कि हम आपको करवाने वाले हैं जूनियर बॉयज हॉस्टल का टूर। तो इस जूनियर बॉयज हॉस्टल में, जिसको कहते हैं साबरमती हॉस्टल, उसमें हम रह चुके हैं, हमारे सीनियर रह चुके हैं, हमारे जूनियर रह चुके हैं, और अब किसकी बारी है? अब है आपकी बारी। तो चलिए, ये हमारे जो हॉस्टल है उसका राइट साइड वाला व्यू है। यहाँ पे जनरली पार्किंग वगैरह का रीजन अलॉटेड रहता है। ये है साबरमती हॉस्टल, साबरमती छात्रावास का सामने वाला फ्रंट व्यू, जिसमें आपको मिल जाती है बालकनी और उससे बहुत ही प्यारा व्यू आता है। और ये है हॉस्टल का मेन एंट्रेंस। जी हाँ, ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम एंटर होते हैं। एंटर होते ही आपको राइट साइड में मिल जाएगा एक रूम, जिसको अपन बोलते हैं केडिया जी का रूम। केडिया जी या रजावत जी का रूम है वो एक ऑफिस वगैरह मान सकते हैं आप, जहाँ पे आपको फॉर्मेलिटीज वगैरह करनी पड़ेगी, एंट्री वगैरह साइन, और उसके जस्ट सामने आपको मिल जाएगा नोटिस बोर्ड, जहाँ पे आपको नोटिस मिल जाएंगे एंट्री के। हाँ, इसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं तो राइट साइड से हम शुरू करेंगे, क्योंकि रूम नंबर जो है वो राइट साइड से शुरू है, तो हम आपको सीरियल वाइज दिखाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आ जाएगा रूम नंबर 1। उसके जस्ट सामने रूम नंबर 1 और 2 दोनों के सामने आपको मिल जाएगा एक बड़ा सा ग्राउंड, जिसमें अपन बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते थे। मेनली वहाँ पर एक नेट लगा होता है, जिसमें आप उसको एज अ बैडमिंटन कोर्ट यूज कर सकते हैं या वॉलीबॉल कोर्ट यूज कर सकते हैं, और नेट हटा के फुटबॉल या क्रिकेट बना सकते हैं। अलाउड नहीं है अलाउड तो नहीं है। और 2 नंबर रूम के साइड में एक प्यारी सी बालकनी है, जहां पे आपको मिलता है एक एंट्री एग्जिट पॉइंट। किस चीज का? ये है आपकी डिलीवरी का। जब आपको रात को, जब आपको कुछ मंगाना हो, कुछ खाना मंगाया है या फिर कुछ भी पार्सल आपका आया है, कोई दोस्त कुछ पकड़ाने आया हो, तो ये एक डेजिग्नेटेड विंडो है जिसके थ्रू कैफेज और रेस्टोरेंट वालों को भी पता है कि कुछ अगर साबरमती हॉस्टल में पहुंचाना है तो यहीं से पहुंचाना है। ये है रूम नंबर 003। इसमें आपको दिखेंगे कुछ, इसकी अलमारी में आप जाकर अगर चेक करेंगे तो दीवार पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा महात्मा गांधी का सबसे डार्केस्ट रूम 004, जो है हमारे प्रिय ललित भगासरा का। था एक टाइम पर था टोरा। आगे चलते हैं, रूम नंबर 005। फिर आ जाता है लेजेंडरी 006 और 007। 006 ये रूम भी मेरा अनऑफिशियल रूम था, मैं पड़ा उसमें रहता था। चलते हैं आगे। और 006 के बारे में एक और चीज बता दूं, यहाँ पे भी कुछ बहुत ही बेहतरीन कलाकारियां की गई थी अशोक चौधरी द्वारा, जो कि थी एक हड्डी। सामने एक साइकिल बनी हुई थी, वो हमारे सीनियर्स ने बनाई हुई थी। बहुत अच्छी कलाकारी थी। अभी में आप आ रहे हैं तो मेंटेनेंस कर दी गई है, वो हटा दी गई है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी ऐसे कुछ कलाकारी करेंगे, ताकि ये मेमोरीज होती हैं जो आपके लिए साथ हमेशा जुड़ जाती हैं, तो और लेगेसी आगे बढ़ती रहे। जी, आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं रूम नंबर 007 में। ये रूम ऐसा रूम था जो एकदम ऑलराउंडर रूम था। यहाँ पे आप हमें मिलता था, क्या मिलता था? हमारे टाइम पर ये स्पोर्ट्स रूम हुआ करता था एक तरह से, क्योंकि हमारा रूम था तो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जूते, जिम का सामान, अंडे, ट्रे सब रहता था इस रूम में, और कोई भी रख जाता था, कोई सबसे ज्यादा अवेलेबल रूम था ये। और जनरली लोग आते थे तो ऐसा सामने की तरफ आपको दिखाएंगे, सेंट्रल मैच के साइड से आते थे, तो सबसे पहला रूम हमारे पड़ता था। 001 तो कोई जाता नहीं उस तरफ ज्यादा, तो इधर से जो क्योंकि स्टेज के साइड में रूम है तो सब लोग यहीं पास जाते थे, तो सबसे पास में रूम था, सबसे ज्यादा अवेलेबल रूम था, लोग सबसे पहले इसी में आते थे। और सबसे ज्यादा रंगीन रूम भी यही था। इसमें मस्त लाइटें वगैरह थी, और 24 घंटे, लिटरली 24 नहीं, लिटरली भी दिन में 18 से 17-18 घंटे के आसपास यहाँ पे म्यूजिक चलता रहता था। और थैंक्स टू मिस्टर कमांडर। इसके बाद अब आपको सामने दिखाते हैं कि जो सामने का आप दिख रहे हैं राइट साइड में सेंट्रल मैच है, जस्ट जो फर्स्ट फ्लोर का आपको बरामदा टाइप का थोड़ा सा, इसका बोल सकते हैं, थोड़ा सा कॉरिडोर दिख रहा है सामने, उसमें जाली लगी हुई है। बट ये जाली जो थी वो हमारे टाइम पे नहीं हुआ करती थी। जब रात को मेन एंट्रेंस बंद हो जाती है, क्योंकि जूनियर हॉस्टल है, एनएमसी की गाइडलाइंस है, जूनियर हॉस्टल बंद हो जाता है रात को 9 बजे, कभी कभी 9:30 बजे, तो उस हिसाब से रहता है। जब आपको एंट्रेंस नहीं मिलती या फिर आपको अंदर आना है या बाहर जाने के लिए, तो फिर भी एक बार को दूसरी चीज़ दिखा देंगे हम आपको। अंदर आने के लिए एक सबसे अच्छी जो चीज़ थी वो ये थी कि जब जालियाँ नहीं हुआ करती थी तो सेकंड फ्लोर पे
पीजी वाले साइड से जाके, क्योंकि पीजी वाला गेट हमेशा ओपन रहता है, तो पीजी वाली साइड से जाके उनके कॉरिडोर से सामने इन सपोर्ट लेते हुए, जाली जब थी नहीं तो छज्जों के थ्रू नीचे कोई खड़ा होकर आपको कंधे पे बैठा के, सबसे लंबा यही था बैच में पूरे में, तो ये अपने कंधे पे बैठा के ऊपर से नीचे ला सकता था, तो ये लाया भी है कई लोगों को। क्लिप्स पड़ी होंगी बट लगाना नहीं चाहिए शायद हमें। सामने जो हमने जूम किया गया, ये पहले हमारी मैस हुआ करती थी, जूनियर्स की मैस, जूनियर हॉस्टल की मैस ही ये थी, बट इसको बाद में कन्वर्ट करके सेंट्रल मैस बना दिया गया, क्योंकि अब पूरे जो सारे हॉस्टल्स हैं सबका खाना यहीं बनता है, यहीं प्रिपेयर होता है, यहीं प्रिजर्व किया जाता है। सो ये सेंट्रल मैस है फिलहाल, इसमें अब बैठ के खाना नहीं खाते हैं, ये एरिया हट चुका है उस चीज़ से। बट हमारे टाइम पर था, जब इसमें कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था ये हमारे टाइम पर आउटिंग के लिए। रात को वही एक ड्रम रखा होता था या फिर चेयर रखी होती, उसके ऊपर ड्रम रखा होता, ऐसा कुछ करके हमने जुगाड़ बनाया हुआ था, तो वहाँ से उसके ऊपर कूदते और फिर निकल जाते। और एंट्री भी सेम तरीके से हम कर सकते थे। लास्ट के कुछ 2-3 महीनों में हमने ऐसे बहुत टाइम किया है, बहुत बार किया है। हमारे रूम के साइड में, जो साथ के साइड में जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर से पहले वाटर कूलर है, ग्राउंड फ्लोर के लिए, फर्स्ट फ्लोर के लिए, सबके लिए यही वाटर कूलर है। ऊपर से आते तो लोग यहीं से भरने आते हैं, तो वाटर कूलर ये, इसमें पानी अवेलेबल रहता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होती पानी में। इसके बाद जैसे आपको स्टेयर्स मिल जाएगी जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएगी। फर्स्ट फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने का पहले मतलब एकदम लॉक कर रखा था उस एरिया को कि वहाँ पे नहीं एंट्री कर सकते। अभी उस पर वही सेम जाली हमारे टाइम से लगी हुई है, और उसमें एक्सेसिबल नहीं है आपके लिए, क्योंकि सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर इस साइड से पहले कवर्ड थे, अभी पता नहीं शायद है नहीं है, अभी भी कवर्ड ही है मोस्टली, उसको कवर कर रखा था, एंट्रेंस थी ही नहीं। अगर आप सीढ़ियों से जाएंगे ऊपर तो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे इन वाली सीढ़ियों से एंटर नहीं कर सकते हैं, बट छत पे ओपन होता है। और छत पे काफी बार हम लोग गए हैं, नहीं बताना चाहिए बट बता रहे हैं, जाली के साइड से लग कर एकदम साथ में सटे हुए, अगर फिसलते तो नीचे डायरेक्ट सट के एकदम गए। पर डरने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि हॉस्पिटल पास में था, तो ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं। पास में डॉक्टर से बैठे सारे साथ में, तो जाने वाले भी तो डॉक्टर से थे, तो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर बाईपास करके डायरेक्ट छत के ऊपर सीढ़ी निकली, और छत उस टाइम पर खुली हुई थी, तो बारिश के टाइम पर हम गए हैं वहाँ पर। हाँ, ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं पूरी छत पे, तो वायरिंग बहुत ज़्यादा है। अगर कभी ये बारिश के टाइम पे गए अगर ये हिमाकत करो छत पे जाने की, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि तारों में उलझ के नहीं गिरना है, सर फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ध्यान रखना उस चीज़ का, वैसे करना नहीं, मोटिवेट नहीं कर रहे करने के लिए, बट अगर कभी किसी के मन में खुराफात जग जाए तो अपना ध्यान भी रखें। तो आगे निकलते हैं, चलते हैं अब हम आगे कॉरिडोर में। फर्स्ट फ्लोर का कॉरिडोर फिर से देखा, आप सामने देख सकते हैं जाली लग चुकी हैं। पहले जालियां अभी लगी है, पहले ये जालियां पहले नहीं थी, हमारे बैच तक तो नहीं थी। उसके बाद सारे बेड्स वगैरह बाहर रखे हैं, आपको क्लिप्स में दिख रहे हैं, क्योंकि ये बेड मिलेंगे आपको जनरली, ये बेड मिलेंगे और एक गद्दा मिल जाएगा इसके। अगर आप वीडियो पॉज करके देखेंगे तो आपको कुछ मिल सकता है जो नहीं मिलना चाहिए। 112 के बाहर भी कुछ लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सीनियर्स, जूनियर्स, हमारे बैच कोई भी लिख सकता है इन चीज़ों को। सो ये रूम नंबर 112 आपको एक तरह से ऊपर से दिखा रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर के भी रूम्स ऐसे ही हैं, इसी फॉर्मेट में हैं ऑलमोस्ट। हाँ, किसी में अलमारियाँ ज़्यादा हैं, किसी में कम है, किसी में छोटी हैं, किसी में बड़ी हैं, वो अलॉटमेंट के हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। वॉशरूम्स हैं, क्लीनर आते रहते हैं, अगर आप चाहें तो साफ करवा सकते हैं वैसे। बस तो वहाँ से आपको सरयू का लिंक भी दिख जाएगा, थोड़ा सा सेनी हॉस्टल दिख जाएगा, जहाँ पे थोड़ी खिड़की खुली हुई है, तो थोड़ा सा दूर रहिए उन चीज़ों से। तो सामने आपके सीनियर्स होंगे, सुपर सीनियर्स होंगे, बड़े बड़े सीनियर्स होंगे आपके, तो छोटे छोटे सीनियर्स भी होंगे। सीनियर तो सीनियर होते हैं, बड़े हो या छोटे। फिर करते हैं, सामने की तरफ आ रहे हैं अभी हम, जो मेन एंट्रेंस थी उसकी तरफ, जो हमने आपको स्टार्टिंग में व्यू दिखाया था। सो ये जो कॉरिडोर है ये वहाँ पर ओपन होता है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि कहाँ पे है हॉस्टल के सामने गया, पास में गया, तो इस खिड़की से हम दिखा देंगे। हॉस्टल के जस्ट सामने है NBC नथिंग बिफोर कॉफी, और उसके सामने ही है बर्गर फार्म। बर्गर फार्म और NBC जस्ट अभी 1-2 साल पहले ओपन हुए हैं। पहले बर्गर फार्म ओपन हो गए थे हमारे टाइम पर, नेक्स्ट ईयर जो हमारे जूनियर्स थे उनके टाइम पर NBC ओपन हो गया था, नथिंग बिफोर कॉफी। और यहीं से आपको लाइब्रेरी का भी व्यू दिख जाएगा, जस्ट साइड में लाइब्रेरी भी दिख जाएगी। सामने 2-3 चीजें हैं जो आपको दिखती हैं, एक तो अपनी कॉलेज की बिल्डिंग भी सामने ही जस्ट। देन हम आगे चल रहे हैं इस कॉरिडोर के अंदर, जो कि फ्रंट वाले जो रूम्स हैं उन सब का कॉरिडोर है, एंट्रेंस की जस्ट ऊपर। और ये रूम में आपको मिलेगी बालकनी, जो कि बहुत ही स्पेशियस है, पर शायद उनको लॉक कर दिया जाएगा अभी। तीन ऐसे रूम्स हैं जिनकी बालकनी बहुत अच्छी है, सबसे बड़ी है, वो एक ही बालकनी में ओपन होते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस, जो आपको फ्रंट में एक बार दिखाया गया था स्टार्टिंग में, जो ऊपर पोर्शन था बाहर से। बालकनी में एंट्रेंस लेते ही आपको दिखते हैं कि
इतनी बड़ी बालकनी है, अच्छे अच्छे फ्लैट्स में नहीं होती ऐसी बालकनी जैसी आपको यहाँ मिलती है। जनरली इसमें पूरा हॉस्टल ही आके बैठता है, प्राइवेसी हाँ। इसमें होती नहीं है। इस बात की आपको थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं कि इसमें प्राइवेसी नहीं होती है, क्योंकि इतनी बड़ी बालकनी है तो लोग आके जाना ज़्यादा बैठना चाहते हैं। और यहाँ पे ठंड के टाइम पे कुछ बॉनफायर वगैरह भी जला सकते हैं, अगर आपको कोई गार्ड नोटिस ना करे तो मत जलाना, चला लेना। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं सेम कॉरिडोर में, साथ में सारे रूम्स चल रहे हैं। सो ये एक और रूम है 103 नंबर का जिसका है, उसके अंदर क्या था, एक 104 रूम नंबर 104 में हम एंटर होंगे। रूम 104 में ज़्यादा कुछ स्पेशल वैसे नहीं बता रहा मैं आपको, बट जो हमारे टाइम पर, अगेन मैंने आपको चीज़ बताई थी पहले भी कि बाहर जाने के लिए जो ऑप्शंस थे वो हमारे पास उस टाइम पर क्या था। नीचे आपको सेंट्रल मैस जो उस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रही थी वो तो हमने बताया ही। उससे भी पहले 104 की बालकनी में हम जाएंगे। एक पोर्शन ऐसा है जो आपको वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है जिसमें आपको अलग ही दिख रहा है कि ये अलग से कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये पोर्शन पहले खाली था। तो लोग यहाँ से, अब जो लोग जा सकते हैं वो जा सकते हैं, ऐसे लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ से क्योंकि निकल नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ से लोग गए हैं, बाहर जा सकते हैं। बाहर निकल के डक्ट से या फिर वायर्स के सहारे छज्जों के नीचे लटक कर नीचे आप पहुँच सकते हैं। वापस आने के लिए वापस रिस्क बहुत है उसमें। मैं आपको बोल रहा हूँ ये मत करना, हम बोल नहीं रहे आप करने के लिए, बट इससे कुछ अच्छा करना। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्या होता था। अब तो नहीं हो सकता, अब तो बंद है। काटोगे थोड़ी ना यार, चाली काट सकते हैं बट काटना वापिस से 105 6 वही 7 कंटिन्यू रहेंगे। कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था इसलिए सारे बेड्स और टेबल्स बाहर रखे हुए हैं। स्टार्टिंग में क्या होता था, जैसे जब जालियां वगैरह नहीं थी तो हम फर्स्ट फ्लोर पे जाके नीचे आराम से एकदम चिल करते थे। मतलब वहाँ पे बैठ के, जहाँ पे बरामदा टाइप का है ना, वहाँ पे जहाँ पे गिरने की थोड़ी जगह है, वहाँ पे बैठ के चिल कर देते थे मस्त। बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड व्यू जो है, जो छोटा सा ग्राउंड बनाया हुआ है। उसमें हमने बताया कि स्पोर्ट्स के लिए तो आप यूज कर सकते हैं। एट टाइम्स वो खाली ही रहता है, लोग नहीं खेलते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा जोश रहता है फर्स्ट ईयर, मतलब स्टार्टिंग के 2-3 महीने में खेल लेते हैं क्योंकि बाहर जाने देते नहीं है लोग। हाँ, तो वो स्टार्टिंग में सबका मन होता है कि खेलने बट नॉर्मली नहीं खेलते। रात को अगर आप खेलना चाहे बैडमिंटन वगैरह तो खेल सकते हैं, ठीक है। इसमें मेनली सबसे ज्यादा यूज किस चीज में हुआ है, इस चीज का ग्राउंड का यूज हुआ है बर्थडे सेलिब्रेशन, केक कटिंग के लिए। रात को 12 बजते यहाँ पर, 12 बजते ही नहीं, 11:30 से शुरू हो जाती थी। GPL हो चाहे कुछ हो, पिटाई कुछ भी कह लो, बर्थडे बॉय की लग जाती थी अच्छे से। तो वो सब सेलिब्रेशन यहाँ होता है। टेबल्स वगैरह सब सेट करके पूरा हॉस्टल इकट्ठा होता है, शुरू हो जाता है। फिर मारो चाहे जो करो, जो जिस तरह सेलिब्रेट करना है उस तरह से करो। फुल फ्रीडम रहती है। केक कटिंग, मारो, पानी डालो। तो हमारे टाइम पर हमने बहुत सारे बर्थडे सब ऑलमोस्ट सबके बर्थडे सेलिब्रेट किए थे जिनके आए। मेरा तो हॉस्टल छोड़ने के वाला है था। बट हाँ, जो सबसे यादगार बर्थडे हमें जो याद आता है सबसे ज्यादा वो है अशोक कुमार चौधरी का। तो उनका बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया था, उसका हमने किया था कि जब नॉर्मल केक कटिंग वगैरह जो जैसे मार पिटाई चलती रहती है, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इन महाशय की सबसे ज्यादा उनमें कारनामे थे क्योंकि इन्होंने अलग अलग चीजें निकाल के ला रहे थे। कभी उनका हल्दी से अभिषेक कर रहे हैं, कभी दूध उसकी शर्ट फाड़ दी है, हम सब ने अपनी शर्ट खोल दी है, शर्टलेस फोटो खिंचाई है, एकदम उसको घसीटा है पकड़ के, नीचे पानी डाल के उसको पाँव पकड़ के एकदम पूरे कॉरिडोर में घसीटा है। और उसके बाद डस्टबिन तक भी डालने की कोशिश की गई थी एक इंसान के द्वारा। जो मिला जो वो डाल दिया, यही होता है। दिमाग वहां पर काम नहीं करता उस टाइम पे, जो दिख रहा है वो कर दो क्योंकि खुशी में पता पागल हो जाते हैं इंसान। तो हाँ, इसी के बर्थडे पे हम बाहर भी गए थे। हमने बताया था सेंट्रल मैस के थ्रू आप बाहर जा सकते हैं, तो मैस के थ्रू बाहर जाके हमने पूर्णिमा की साइड जाकर हमने कारस्तानी की थी। तो हमने बहुत सारी चीजें थी, वो क्लिप्स हम आपको डाल देंगे, थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह। तो ये था। अगर आपको ऐसी कुछ और भी थोड़ी मेमोरीज या फिर थोड़ी स्टोरीज सुननी है हमारे द्वारा जो हमने किया पूरे हॉस्टल की लाइफ में, तो आप बता सकते हैं, हम थोड़े और वीडियोस ला सकते हैं इसके बारे में। जी हाँ, हम भी, हमारे सीनियर्स ने भी, हमारे जूनियर्स ने भी, सब ने यहाँ पर लाइफ अपनी ज्वाइन की है, फुल एंजॉय किया है। 1 साल रहे हैं सब, क्योंकि जूनियर हॉस्टल है तो 1 साल ही रहते हैं आप इसमें। जब नया बैच आता है तो 1 महीने पहले आपको हॉस्टल खाली करवा दिया जाता है, तो उस टाइम पर आपको सीनियर हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आप जहाँ पर अगर बाहर रहना चाहिए बाहर रह सकते हैं, सीनियर हॉस्टल में चाहिए सीनियर हॉस्टल को सरी हॉस्टल बोलते हैं। तो आप हाँ, सो जब आप, हमारी तरफ से आपको एक यही एडवाइस होगी कि
आपको बाहर रहना भी हो कभी भी, बट फर्स्ट ईयर आपको हॉस्टल में ही रहनी चाहिए, क्योंकि जो मेमोरीज बनेगी आपकी, जो मेमोरीज बनेंगी, आपके बैचमेट्स होंगे आपके साथ, आपके जो इतने सारे लोग जो आपकी लाइफ के लिए लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाते हैं, वो लोग आपके ग्रुप के भी होते हैं, आपके बैच के होते हैं, तो सबके साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं, एक बॉन्ड बन जाता है आपके साथ। 5 साल आप उनके साथ रहेंगे, तो पहले से अगर आप बाहर रहने लग जाएंगे तो फिर उसी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको हॉस्टल में रहना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल तो रहना चाहिए। आप ज़्यादा रह सकते हैं, रहना भी चाहिए, बट अगर मेरी तरफ से ये होगा कि फर्स्ट ईयर तो हॉस्टल में रहना ही चाहिए। बाकी फिर वापस आते टाइम हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सेंट्रल मैस है सामने, सेंट्रल मैस जहाँ से हम पहले हमारी मैस हुआ करती थी, बट अब नहीं है, सब सेंट्रल मैस है। इसके जस्ट साइड में कॉमन रूम हुआ करता था हमारा, कॉमन रूम जिसमें आप खेल सकते हैं, टेबल टेनिस वगैरह रखे हुए थे इसमें, और स्पोर्ट्स का थोड़ा बहुत सामान जो आपके लूडो, कैरम वगैरह ये सब इंडोर गेम्स होते थे, तो आप बैठ के वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते थे। हमने स्टार्टिंग में खूब खेला भी है, हमने मेमोरीज बिताई हैं इसमें। कॉमन रूम इज लैकिंग इन साबरमती हॉस्टल एट दैट टाइम। अभी पता नहीं कुछ अरेंजमेंट कर दिया गया हो तो, बट उस टाइम पर तो नहीं था, आज से 1 साल पहले तक। ये आपको जो चेयर्स दिख रही हैं सामने, ये वो चेयर्स हैं जिन पर कई आशिकों ने अपनी पूरी एकदम रातें बिताई है, बातों में लगे हुए, कहीं भी बात कर रहे हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, दोस्तनियों से बात कर, महिला मित्रों से बात कर रहे हैं, तो भी वहाँ पर बैठ के लोगों ने बात करते थे। सामने नोटिस बोर्ड वगैरह है ही, आपको दिख रहा है। देन सामने की साइड से केयर टेकर रूम, जिसमें आदरणीय हमारे रजावत जी और खेड़िया जी, उनका रूम है वो। हॉस्टल के काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से बहुत ही रेस्पेक्टेड लोग हैं, और ऐसा है कि उनकी थोड़ा सा अच्छे से रहेंगे, मतलब वो एकदम प्यार से रखेंगे आपको, बस रखते हैं, बट स्टिल वो हैं, दिल के अच्छे ही हैं। रजावत जी जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है यार, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, उनको पता है कि कैसे रखा जाता है। खेड़िया जी फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, बट स्टिल अगर आप उनसे बना के रखोगे, अच्छे से उनको ट्रीट करोगे तो अच्छे हैं। हमने किया है ये, बस रिस्पेक्ट करनी है उनकी, और उनको कुछ नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट करनी है उनको, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं आपसे। सो ये था साबरमती हॉस्टल, जूनियर बॉयज़ हॉस्टल का टूर जो हमने आपको दिखाया अच्छे से। और फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, आपके मन में डाउट्स आते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं वगैरह वगैरह, तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको रिप्लाई कर देंगे वहाँ पे, आपको बता सकते हैं वहाँ पे। हम ही नहीं, हमारे पूरे साथ के लोग हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, कोई भी चाहे तो रिप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो भी कॉमन क्वेरीज है वो आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो बना देंगे, कॉमन बात करनी है बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आइए आप एक बार MBBS में एंटर हो जाइए, महात्मा गांधी में आ जाइए, जूनियर हॉस्टल में आएंगे, लोगों से मिलिए, बैचमेट से मिलिए, दोस्त बनाइए, सीनियर से मिलिए, एक बॉन्ड बनेगा। तो आप जो घर से निकलने का जो एक डर है, जो यहाँ पर जो मिथ्स हैं, जो एक डर बैठा दिया जाता है कि मेडिकल कॉलेज में ये होता है वो होता है, बट ठीक है यार, सब अच्छा होता है, सब लोग रहते हैं, सब आते हैं, हर साल आते हैं नए नए लोग, नई नई उम्मीदों के साथ आते हैं, कुछ लोगों की उम्मीदें टूटती हैं, कुछ नहीं बनती हैं, तो वो सब चलता रहता है। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब, इंस्टा, बिल्कुल। ठीक है, बाय। I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of?